ओम नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। प्रातःकाल की बेला में फिर मिलते हैं योग के लिए। और आइए इसी क्रम में प्रतिदिन की भांति हम विगत 1.5 महीने से लगातार ऑनलाइन घर से योग की कक्षा चला रहे हैं। आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसी के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और अब हम 21 जून तक लगातार प्रतिदिन योग फॉर हार्मनी एंड पीस, सामंजस्य और शांति के लिए योग जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सामान्य योग प्रोटोकॉल है उसके अनुसार अभ्यास करेंगे। और इसी अभ्यास क्रम में दोनों हाथ जोड़ें, प्रार्थना का उच्चारण मेरे साथ कीजिए। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। इस मंत्र के द्वारा सभी के सामने यह बात आती है कि सभी प्रेम से मिलकर चलें, प्रेम से मिलकर बोलें, सभी ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्यों का पालन करें। आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। बहुत ही अद्भुत मंत्र है यह उपनिषद का, जो सबको साथ चलने की प्रेरणा देता है। तो आइए साथ चलते हुए खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले शीतलीकरण के अभ्यास करेंगे। अभ्यास शुरू करेंगे। सबसे पहले सामान्य स्थिति, एड़ी पंजे आपके मिले हुए, दोनों हाथ जंघाओं से लगे हुए। और सबसे पहले अभ्यास शीतलीकरण का, सदलज की क्रियाएं जो आपके शरीर को योग के अभ्यास के लिए तैयार कर देती हैं। तो सिर से लेकर नीचे तक अपने शरीर को वार्म अप करेंगे। तो आइए पहली क्रिया, ग्रीवा चालन। ग्रीवा शक्ति विकासक या ग्रीवा चालन की क्रियाओं में 4 क्रियाएं हैं। अपनी गर्दन को, सिर को अलग अलग दिशाओं में हम इस प्रकार से घुमाते हैं ताकि हमारे जो गर्दन की और मांसपेशियां हैं वो मजबूती उनको मिल सके और वो स्ट्रांग बन सके। अभ्यास शुरू करेंगे। दोनों हाथ कमर पर, अंगुलियां सामने की ओर, अंगूठे पीछे की ओर। इस स्थिति में आप सीधे खड़े होंगे। और ग्रीवा चालन की पहली क्रिया के लिए गर्दन को नीचे की ओर झुकाते हुए ठुड्डी को कंठकुप से लगाएं, श्वास बाहर। ध्यान दीजिएगा, जिनकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की परेशानी है, वे गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाएंगे। 2, श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर की तरफ ले जाइए। 3, श्वास बाहर। 4, श्वास अंदर। 5, 6। सामान्य स्थिति। दूसरी क्रिया, सिर को दाईं तरफ झुकाते हुए अपने दाएं कान को दाएं कंधे से स्पर्श करने का प्रयास करें, लेकिन कंधे को नहीं उठाएंगे। 1, 2, सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ। 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोनों तरफ से बराबर काउंटिंग के साथ करना है। तीसरी क्रिया, श्वास को भरते हुए गर्दन को दाईं तरफ मोड़िए, दाएं कंधे के पीछे की ओर देखिए। 1, श्वास अंदर है। 2, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर चेहरे को लाएं। 3, अब बाईं तरफ से श्वास अंदर।
4, श्वास बाहर, सामने की ओर देखें, 5, 6, 7, 8। ग्रीवा चालन की अंतिम क्रिया, पहले आप ठुड्डी को कनकूब से लगाइए, श्वास को भरते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ पहले क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार सिर को घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। 3-3 बार दोनों तरफ से करें। सर्वाइकल वाले गर्दन को सामने की ओर नहीं झुकाएंगे। शेष सभी साधकों के लिए गर्दन की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए, सारे दिन की जो खिंचाव इन पर आ जाता है उनको रिलैक्स करने के लिए बहुत उपयोगी है। सामान्य स्थिति। और अगला अभ्यास सिर से नीचे कंधे, स्कंद चालन की क्रियाएं। स्कंद चालन की क्रियाएं भी 2 हैं। पहली क्रिया में श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को इस प्रकार ऊपर की ओर ले जाना है कि दोनों हाथों में कंधों के समानांतर रहेगा, हथेलियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर लाएंगे, तेजी के साथ नहीं लाएंगे, धीरे धीरे। 3, 4, 5, 6। सामान्य स्थिति। स्कंद चालन की दूसरी क्रिया, अंगूठे अंगुली मिला लीजिए, दोनों कंधों पे लाके रखिए, कोहनियाँ सामने मिला लीजिए। इस स्थिति में आके अब कोहनियों को गोलाकार घुमाना है। तो पहले सीधा घुमाएंगे, श्वास को भरते हुए कोहनियाँ ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएंगे, सामने कोहनियों को मिलाएंगे और बड़े से बड़ा घेरा कोहनियों का बनाइए। कंधों पर पूरा खिंचाव आपके आएगा। 5 बार सीधा कर लीजिए, 5 बार उल्टा कर लीजिए। अब विपरीत दिशा में कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी, अर्थात फ्रोजन शोल्डर की जिन्हें शिकायत रहती है उनके लिए बहुत उपयोगी, सर्वाइकल में बहुत उपयोगी। 5 बार विपरीत दिशा में अभ्यास और दोनों हाथों को घुमाते हुए नीचे की ओर लेकर आएंगे। इस स्थिति में अब अगला अभ्यास क्रम कमर, सिर, कंधे और अब कमर, जिसे हम कटी क्षेत्र भी कहते हैं। और कमर के लिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, सामने की ओर, हथेलियां एक दूसरे की सामने की तरफ देखते हुए। इस स्थिति में अब कमर से ऊपर के शरीर को पीछे की ओर ले जाएंगे, श्वास करिए, पीछे की ओर लेकर जाएंगे। दायां हाथ बिल्कुल सीधा, बायां हाथ दाएं कंधे पर। 1, 2, श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ। अब आप साइड से देखिएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8। सामान्य स्थिति। अब नंबर आता है घुटनों का। तो घुटना संचालन, दोनों पैरों में कंधों के समानांतर, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, हथेलियों का रुख यहाँ पर धरती की तरफ रहेगा। देखिए एक एक चीज नोट करने वाली है, हथेलियाँ कब किस क्रिया में किस तरफ होगी। पहले वाली क्रिया में हथेलियाँ हमारी एक दूसरे को देख रही थी, अब घुटना संचालन के अंदर दोनों हथेलियों का रुख धरती की तरफ रहेगा। श्वास को छोड़ते हुए 1, नीचे कुर्सी हमारे में बैठ जाएंगे, रुकिए, 2, 3, 4, विश्राम, सामान्य स्थिति। तो आइए सतलज की क्रियाएं हमारी
पूरी हुई और अब हम करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सामान्य योग प्रोटोकॉल का हम अभ्यास कर रहे हैं और आप देखिएगा कि शरीर के एक एक अंग का इसमें समावेश है। एक एक अंग के लिए अच्छे अच्छे आसनों को इसमें समाहित किया गया है ताकि आपकी बॉडी का एक एक पार्ट सक्रिय बन सके और आपके इंटरनल ऑर्गन्स की भी सक्रियता साथ में बढ़ सके। तो सबसे पहला आसन ताड़ आसन। ताड़ के वृक्ष की भांति शरीर की आकृति बनती है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी ताड़ासन न केवल बच्चों की लंबाई बढ़ाता है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, आपकी पैर से लेके आपकी कमर, आपका पेट, आपके कंधे, आपके हाथ, आपकी गर्दन, इन सब में खिंचाव लाता है, इनकी सबकी सक्रियता को बढ़ाता है, मोटापे को कम करता है। करने की विधि देखिए, एड़ी पंजे मिला के रखेंगे, दोनों हाथों को धीरे धीरे सामने की ओर लाएं और हाथों का ग्रिप बना दीजिए। तो ग्रिप का रुख सामने की ओर। इस स्थिति में आने के बाद श्वास को भरते हुए एड़ियों को ऊपर उठाएं, दोनों पंजों के बल पे पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींच दीजिए। दृष्टि सामने की ओर स्थिर रखें। श्वास को छोड़ते हुए एड़ियों को धरती से लगाएं, दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर साइड से लेकर। ताड़ासन के बाद अगला अभ्यास वृक्षासन। वृक्ष का गुण है अपने स्थान पर अडिग रहना, जिसकी धैर्य शक्ति प्रबल होती है और हमेशा वो देकर खुश होता है। अपनी प्रत्येक वस्तु का, अपने प्रत्येक शरीर के अंग का वह दान कर देता है और बहुत प्रफुल्लित होता है। उसी प्रकार हमारे भीतर सहनशीलता को बढ़ाने के लिए, हमारी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी वृक्षासन। पहले बायां पैर सीधा, दाएं पैर को उठाइए, दाएं तल पैर को दाईं जंघामूल से लगा दीजिए। इस स्थिति में अपने आप को स्थिर कीजिए। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को 180 डिग्री में लाएं, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर करें। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ मिला दीजिए, दृष्टि सामने की ओर। रुकिए। शरीर का संतुलन, जब आपकी एकाग्रता बनी रहेगी तो शरीर का संतुलन भी बना रहेगा। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर आएं। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ दीजिए। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, दृष्टि सामने की तरफ। किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को स्थिर रखेंगे तो आपके शरीर का संतुलन भी बना रहेगा। इधर उधर देखेंगे तो शरीर का संतुलन खराब हो जाएगा। सामान्य स्थिति। अगला अभ्यास पादहस्तासन। एड़ी पंजे मिले हुए। पादहस्तासन के लिए ध्यान रखना है कि जिनकी कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क की परेशानी है, वे लोग आगे की ओर नहीं झुकेंगे। उन्हें पादहस्तासन का अभ्यास नहीं करना है क्योंकि सामने की तरफ झुकना होता है। शेष लोग ध्यान देंगे कि सामने की ओर झुकते समय हमेशा श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है, पीछे की ओर झुकते समय श्वास को भीतर की ओर भरना है। तो श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, हल्का सा शरीर को पीछे की तरफ बेंड कीजिए। श्वास को छोड़ते हुए देखिए, इस स्थिति में धीरे 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 सामने की ओर आते हुए पहले दोनों हाथ दोनों पैरों के पंजों के नीचे लगा दीजिए। 5 सेकंड इस स्थिति में रुकेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को दोनों पैरों के साइड में लाके रखें, माथा या ठुड्डी घुटने से लगाएं। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऊपर साइड से हाथों को नीचे लेकर आए। पादहस्तासन। और अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन।
दोनों हाथ कमर पर, एड़ी पंजे मिले हुए। अर्ध चक्रासन आपकी गर्दन के लिए, आपके कंधों के लिए बहुत उपयोगी। और आपके कंधों को, गर्दन को पीछे की तरफ, श्वास को भीतर की ओर भरते हुए पीछे की तरफ मोड़ना है। इस प्रकार साइड से देखेंगे। बहुत ज़्यादा पीछे बैंड नहीं करना है, केवल कंधे से ऊपर के शरीर को पीछे की तरफ बैंड करना। और इस स्थिति में कोहनियाँ पीछे की तरफ हो जाएंगी आपकी, इस स्थिति में नहीं रहेंगी, कोहनियाँ पीछे की तरफ कर लीजिए। श्वास को भीतर करते हुए अभ्यास करें। सामने की तरफ। ये योग प्रोटोकॉल की क्रियाएं नेट पर उपलब्ध है। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने भी एक बुकलेट जारी की हुई है। तो सभी लोग कृपया प्रतिदिन अभ्यास करें। और 21 जून को तो सभी को, चाहे ऑनलाइन जुड़कर चाहे किसी के साथ जुड़कर, अभ्यास जरूर करना है, ताकि विश्व के सामने हमारी इस धरोहर की महत्वता को स्पष्ट किया जा सके। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के क्रम में अंतिम आसन है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए देखिए, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर कीजिए। ये अंतर करने के बाद दोनों हाथ कंधों के समानांतर लाइए, हथेलियों का रुख सामने की तरफ। इस तरह से हथेलियाँ रहेंगी आपकी। इस स्थिति में आने के बाद त्रिकोणासन में देखिए, ध्यान ये रखना है कि जब हम बाईं तरफ, पहले दाईं तरफ शरीर को झुकाएंगे राइट साइड में, और राइट साइड में शरीर को झुकाते समय राइट पंजा, दायां पंजा दाईं तरफ घुमा दीजिए। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकिए। दायां हाथ दाएं पैर के पास, बायां हाथ ऊपर, और ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। और शरीर के 3 कोण आपके शरीर के बन रहे हैं, इसीलिए त्रिकोणासन का नाम दिया गया है। आपकी पिंडलियों पर, आपकी जंघाओं पर, आपकी कटी प्रदेश पर पूरा खिंचाव, आपके हाथों की मजबूती बढ़ रही है, आपकी गर्दन की मजबूती बढ़ रही है, मोटापा भी कम हो रहा है। श्वास को भरते हुए ऊपर, पैर को सीधा कीजिए। अब जब दाईं तरफ जाएंगे तो दाएं पंजे को बाईं तरफ मोड़ दीजिए। बाईं तरफ झुकिए, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। सामान्य स्थिति मिला लीजिए पैरों को। इसके बाद अभ्यास बैठकर किए जाने वाले आसन। आइए बैठ जाएंगे, और बैठने में ध्यान रखिएगा दोनों पैर आपके सामने की ओर। यह है दंडासन की स्थिति। दंडासन की स्थिति में आके बैठना है। दोनों पैर आपके सीधे आपस में मिले हुए, दोनों हाथ नितंब के पास। मेरुदंड को झुका के नहीं रखना। कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं। कमर को जितना सीधा रख सकेंगे, जितना स्ट्रेट रखेंगे, उतनी ही आपकी मेरुदंड की मजबूती बनी रहेगी। जो ज़्यादा झुका कर बैठते हैं, आगे कमर दर्द की परेशानियां चालू हो जाती हैं। बिल्कुल सीधा बैठेंगे। और दंडासन की स्थिति में सबसे पहला आसन है हमारा भद्रासन। भद्र यानी सज्जन। तो सज्जनता को लाने के लिए, मन को शांत करने के लिए, धैर्य शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी भद्रासन। दोनों तल पर, जैसे हम बटरफ्लाई की क्रिया करते हैं, वैसे दोनों तल पैरों को मिला लीजिए और दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़ लीजिए। घुटने नीचे, मेरुदंड बिल्कुल सीधी, दृष्टि सामने की ओर। 10 सेकंड तक स्थिर करके रखें अपने आप को। सामान्य स्थिति, वापस दंडासन में। दंडासन के बाद अगला अभ्यास वज्रासन। वज्रासन के लिए देखिए, पहले दायां पैर पीछे की ओर लेकर जाएंगे, फिर बायां पैर पीछे की ओर लेकर जाएंगे। इस स्थिति में आने के बाद ये वज्रासन में दोनों घुटने सामने की ओर और दोनों घुटनों पर दोनों पैरों को लाके इस प्रकार रख दीजिए।
कम से कम 10 सेकंड तक वज्रासन में रुकें। बहुत ही उपयोगी है वज्रासन। वज्रासन का अभ्यास हमारे पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाता है। पूरा दबाव जब जंघा का हमारी पिंडलियों पर पड़ता है तो पिंडलियों से जो नसें जुड़ी हुई हमारी नाभि से हैं तो पूरा हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय कर देती हैं। इसलिए प्रतिदिन भोजन के उपरांत भी इसका अभ्यास जरूर किया कीजिए। 5 मिनट यदि आप प्रतिदिन भोजन के उपरांत वज्रासन का अभ्यास करते हैं तो आपके पेट के जो उदर संबंधी रोग हैं, गैस बनती है, कब्ज की शिकायत रहती है, एसिडिटी की शिकायत रहती है, उसको विराम दिया जा सकता है। साथ ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्टिव बना के रखता है वज्रासन। वज्रासन के बाद अगला अभ्यास हमारा है उष्ट्रासन। दोनों घुटनों के बल पे इस प्रकार खड़े हो जाएंगे। दोनों घुटनों के अंदर कंधों के समान अंतर, दोनों पैरों में और घुटनों में, दोनों में कंधों के समान अंतर रखिएगा। और पहले अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए दोनों हाथ इस प्रकार नितंब पे लाइए कि अंगुलियां नीचे की ओर रहें। जैसे पीछे आप सपोर्ट देते हैं नितंब के ऊपर, इस प्रकार सपोर्ट देना है, कोहनियाँ पीछे की तरफ। जैसे अर्ध चक्रासन में हमने कंधों से ऊपर के शरीर को पीछे की तरफ झुकाया था, अर्ध उष्ट्रासन में भी उसी प्रकार की क्रिया, कोहनियाँ पीछे की ओर, श्वास अंदर। मेरुदंड को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत उपयोगी, पेट के मोटापे को कम करने के लिए बहुत उपयोगी। आइए इसके बाद अभ्यास करते हैं पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन के लिए पहले दायां हाथ पीछे की तरफ, बायां हाथ पीछे की तरफ, और दोनों हाथों से या तो एड़ी पकड़ लीजिए या दोनों हाथों, दोनों पैरों के पंजों पे ला के रखिए। अंग्रेजी के अक्षर डी की भांति आपके शरीर की आकृति बनती है। और उष्ट्र यानी ऊंट, और ऊंट में बहुत कैपेसिटी होती है जल को ग्रहण करने की, गर्मी को सहन करने की। आपके शरीर के भीतर भी वही क्वालिटीज़ डेवलप होती है। तो आइए अभ्यास करते हैं। श्वास को भरते हुए वापस वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों घुटनों में अंतर, दोनों घुटनों में पूरा अंतर कर लीजिए। और घुटनों में अंतर करने के बाद अगला अभ्यास बहुत ही उपयोगी आज के समय के। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है सभी को, बहुत ज़्यादा चिंताओं में ग्रस्त रहते हैं, मन को इतना अशांत कर रखा है कि लगातार चिंताओं से ग्रस्त रहता है। ये सोचना, वो सोचना, दिमाग बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है हमारा। और इस अस्त व्यस्त को शांति देने के लिए, मन को शांत करने के लिए, क्रोध को शांत करने के लिए बहुत उपयोगी शशांक आसन। आपका व्यवहार खरगोश की भांति बिल्कुल शांत, सौम्य बन जाता है। तो ऐसा अभ्यास तो हमें प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। विधि देखिए, दोनों घुटनों में जितना अंतर कर सकते हैं उतना अंतर करना है। दोनों हाथ धरती पे, हथेलियां धरती पे लगाएंगे। और देखिए धीरे धीरे हाथों को सामने की ओर ले जाते हुए ठुड्डी को धरती से लगाएंगे या माथा धरती से लगाएंगे। ध्यान ये रखना है कि नितंब आपके एड़ियों से लगे रहेंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस इसी स्थिति के अंदर अगला आसन उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी। घुटनों में जितना अंतर और कर सकते हैं उतना कर लीजिए। इस स्थिति में देखिए आपकी जो जंघाओं की मांसपेशियां हैं, पिंडियों की मांसपेशियां हैं, नितंब है, इन पर पूरा खिंचाव आ रहा है। और लंग्स की सक्रियता को बढ़ाने के लिए दाएं हाथ को उठाएं, बाएं कंधे से स्पर्श करिए, बाएं हाथ को उठाएं, दाएं कंधे से। उत्तान मंडूकासन अर्थात आपके दोनों कोहनियाँ देखिए
मेंढक के दोनों कानों की भांति आपकी आकृति बन रही है। सामान्य स्थिति, दोनों घुटनों को आगे मिला लीजिए और वापस दंडासन की स्थिति में सामने की ओर। दोनों पैर सीधे। और अगला अभ्यास बहुत उपयोगी, वक्रासन। एक एक आसन, पूरी एक अच्छी खासी टीम थी जिसने एक एक आसन सेलेक्ट किए हैं और कई योग संस्थाओं के प्रतिनिधि इसमें थे, जिसमें पतंजलि के भी प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। और एक एक आसन, एक एक क्रिया इस प्रकार शामिल की गई है कि आपके शरीर के एक एक अंग को इसमें सक्रिय बनाया जा सके। तो वक्रासन, पूरा दबाव बीच के हिस्से पर पड़ता है, पेट पर, और जब दबाव पड़ता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड सक्रिय होता है, पैनक्रियास सक्रिय होते हैं, उधर संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ पैर की मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं, कंधों की मांसपेशियां मजबूत बनती है, गर्दन पे पूरा प्रभाव आता है। कैसे? आप देखिए, बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ लीजिए, दायां पंजा बाएं पैर के घुटने के पास, ये स्थिति। इसमें जो घुटना ऊपर है उसकी विपरीत दिशा के हाथ को, अर्थात दायां अगर घुटना ऊपर है तो बाएं दिशा के हाथ को मोड़िए, कोहनियों से साथ लपेट दीजिए घुटने। जैसे ही आप इस प्रकार घुटने को प्रेस करेंगे, पूरा दबाव आपकी जंघा का पेट पर पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा था, आपकी जो मिडिल पार्ट के अंग है उन पर दबाव आने लगेगा। जैसे ही उन पर दबाव आएगा, उनकी सक्रियता स्वतः ही बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर प्रॉपर होने लगेगा। अब इस हाथ से या तो पैर का घुटना पकड़ लीजिए या फिर हाथ, ये आपका एंकल पकड़ सकते हैं। और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है वे लोग दाएं पैर के पास बायां हाथ ला के रख दीजिए, दूसरा हाथ पीछे। लेकिन जैसे ही हम जब अभ्यास करते हैं तो इस हाथ को हम जैसे ही इधर लाते हैं तो दूसरा हाथ स्वतः ही पीछे की तरफ चला जाएगा और इस स्थिति में पीछे वाले हाथ की तरफ देख रहे हैं। साइड से और देख लेते हैं। अभ्यास गलत नहीं करना है। बायां पैर सीधा, दाएं पैर से देखिए इस तरह से ला के रखा, पीछे वाला हाथ, अब पीछे वाले हाथ की तरफ देखना है, ऊपर से, कंधे के ऊपर से पीछे की तरफ देखिए। आपके पैर, आपका कंधा, दोनों कंधे, आपका हाथ और गर्दन पूरी एक रेखा में जब आने लगेंगे तो आपका पेट का मोटापा स्वतः ही कम हो जाएगा। प्रोस्टेट की जिन्हें शिकायत है, धीरे धीरे उन्हें लाभ मिलेगा और डायबिटीज़ में तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए दायां पैर सीधा, बाएं पैर ये बैठ कर किए जाने वाले आसनों का हमने अभ्यास किया। आइए अब लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास हम करते हैं। सबसे पहले पेट के बल लेटेंगे। बहुत उपयोगी भुजंगासन। चाहे आप जिम में जाते हैं, चाहे आप एरोबिक्स का अभ्यास करते हैं और चाहे आप योग की शरण में आते हैं, भुजंगासन, स्नेक पोज ऐसी क्रिया है जो हमारे पेट के साथ साथ हमारी मेरुदंड को भी स्ट्रांग बनाती है। आइए, दो प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो सामान्य प्रोटोकॉल बनाया उसमें दो प्रकार से भुजंगासन का अभ्यास करवाया गया है। पहले पीठ के बल लेट जाइए मकरासन में, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, दोनों पैरों के पंजे विपरीत दिशा में, सिर के ऊपर दोनों हाथों को लपेट दीजिए, हथेली के ऊपर हथेली और माथा हथेलियों के ऊपर। यह पेट के बल लेट कर किए जाने वाले विश्राम की स्थिति है। इस स्थिति में अगला आसन, इसी स्थिति में भुजंगासन का अभ्यास हम करेंगे। पहली स्थिति, दोनों कोहनियों और हथेलियों को धरती से स्पर्श करें, पैरों को मिला दीजिए,
मेरुदंड को ऊपर उठाते हुए, गर्दन को ऊपर उठाते हुए आसमान की ओर देखिए। पूरा खिंचाव आपकी नाभि पर और आपकी मेरुदंड पर। कमर दर्द वालों के लिए बहुत उपयोगी। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, और भुजंगासन की दूसरी स्थिति में दोनों हाथ दोनों कंधों के पास, ठुड्डी धरती से लगी हुई। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर उठाएं। कोहनियों को सीधा नहीं करेंगे, ऊपर देखिए, रुकिए। श्वास को छोड़ते हुए वापस। इसके बाद अगला अभ्यास शलभासन। शलभासन के लिए देखिए, दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर की तरफ रखते हुए जंघाओं के नीचे लाके रखिए। श्वास भीतर, और दोनों पैरों को यथाशक्ति ऊपर उठाएंगे, ठुड्डी धरती से लगी रहेगी। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैर नीचे। बाईं करवट लेते हुए बैठते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटने वाले अभ्यास हम करेंगे। सबसे पहले सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों घुटनों में, दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर। इस स्थिति में आने के बाद दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। तल पैर और कंधों के बल पे बीच के शरीर को अर्थात नितंब को पूरा ऊपर उठा दीजिए। श्वास भीतर, श्वास को छोड़ते हुए विश्राम। पैरों को सीधा कर लीजिए और अगला आसन उत्तान पादासन। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ जंघाओं के पास। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे। रुकिए, कम से कम 10 सेकेंड इस स्थिति में रुकिए। पूरा प्रभाव आपके पेड़ू क्षेत्र पर, आपकी आंतों को मजबूती प्रदान करता है और पेट के निचले हिस्से के मोटापे को कम करता है। श्वास को छोड़ते हुए नीचे। एक बार और उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे। और उत्तान पादासन के बाद अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएं, 90 डिग्री कोण तक लेकर आइए। पंजे ऊपर, पंजों को अपने शरीर की तरफ नीचे की ओर झुकाइए। पैर सीधे रहेंगे। पूरा प्रभाव आपकी कमर पर और आपके पैरों पर। ब्लड सर्कुलेशन अपोजिट साइड में, आपके हार्ट को भी आराम मिलता है। श्वास को छोड़ते हुए वापस। इसके बाद हम अभ्यास करते हैं पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए, दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों हाथों से दोनों पैरों पर ग्रिप बना दीजिए। अब जंघा का दबाव पेट पर डालते हुए श्वास को बाहर की ओर निकालिए। माथा या ठुड्डी घुटने से लगाएंगे। यह पवन मुक्तासन पेट के मोटापे को कम करता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत को दूर करता है। जिन्हें बहुत ज़्यादा गैस बनती है पेट में, इसका
अभ्यास करते ही गैस का पेट से निष्कासन हो जाता है। तो वात संबंधी रोगों में बहुत लाभदायक है ये पवन मुक्तासन। जिनकी गर्दन में दर्द है वे लोग गर्दन को ऊपर की ओर नहीं उठाएंगे। विश्राम। और लेट कर किए जाने वालों में आसनों में सबसे अंतिम आसन है शवासन। शवासन बिल्कुल अपने शरीर को शिथिल करना, रिलैक्स करना। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, पंजे एक दूसरे की विपरीत दिशा में, दोनों हाथ जंघाओं से 4 इंच की दूरी पर, और शरीर के एक एक। शवासन के बाद उठ के बैठ जाएंगे। शवासन हमारे शरीर को रिलैक्स करने के लिए बहुत उपयोगी। सारे दिन की जो मन की चिंताएं हैं, मन उद्विग्नता से भरा रहता है, उसको रिलैक्स करता है। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट आप यदि शवासन में योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है। आइए, अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल के अनुसार हमने शिथिलीकरण के अभ्यास के बाद खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास किया। उसके पश्चात बैठ कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास किया, लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास किया, और अभ्यास क्रम में अगली क्रिया कपालभाति। कपालभाति लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। कपालभाति वैसे हठ योग के अनुसार षटकम की एक महत्वपूर्ण क्रिया है, लेकिन परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने इसे रिसर्च करने के बाद इसको प्राणायाम की श्रेणी में शामिल किया है, क्योंकि लगातार जब हम श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हैं तो श्वासों पर नियंत्रण किया जाता है, और प्रत्येक श्वास को संतुलित रूप से बाहर की ओर छोड़ा जाता है ताकि शरीर पर उसका विशेष प्रभाव पड़े। और प्राणायाम भी श्वास विज्ञान है, श्वासों पर नियंत्रण सिखाता है, इसीलिए कपालभाति को प्राणायाम की श्रेणी में शामिल किया गया। तो ये लगातार हम अभ्यास करेंगे। कपाल अर्थात हमारा ललाट, और भाति अर्थात ग्लो, ब्राइटनेस, तेज, ओज। तो ऐसा प्राणायाम, ऐसा अद्भुत है कपालभाति, जिससे हमारे चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है, कांति की प्राप्ति होती है। और महिलाओं को, सभी को क्या विशेष चाहिए कि हमारे चेहरे का ओज बना रहे, जब भी तो फेशियल वगैरह कराने जाते हैं सब, तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, नेचुरल ऑरा आपके शरीर का बढ़ जाता है। तो लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे। जब लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हैं तो जो सामान्य रूप से श्वास भीतर की ओर जाता है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना, अर्थात पूरा ध्यान श्वास को बाहर की ओर छोड़ने पर, और श्वासों के साथ लयबद्ध हो जाइए। एक एक श्वास आपके नियंत्रण में रहना चाहिए। जब पेट बार बार अंदर की ओर जाता है, श्वास बाहर की ओर आता है, तो आप देखिएगा कि आपके पेट का मोटापा तो कम होता ही है, साथ ही अंदरूनी अंगों का इंटरनल एक्सरसाइज हो जाती है उनकी। लगातार जब पेट अंदर व बाहर जाता है तो आपके पैनक्रियाज की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, तो डायबिटीज़ में आपको लाभ मिलता है, मधुमेह रोग में लाभ मिलता है। जब पेट पर प्रभाव पड़ता है, उदर पर प्रभाव पड़ता है, तो जिन्हें कब्ज की शिकायत होती है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे आप देखिएगा कपालभाति का प्रभाव कितना पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जब आपका धीरे धीरे प्रभावशील होने लगता है तो आपको न तो गैस बनती है, न कब्ज की शिकायत रहती है। बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी की शिकायत जिन्हें रहती है, वे लोग थोड़ी देर के लिए कपालभाति का अभ्यास करें। बाकी नॉर्मल एसिडिटी के अंदर कपालभाति विशेष लाभदायक है। लगातार अभ्यास करेंगे।
श्वासों के साथ जब लयबद्ध होकर अभ्यास करते हैं तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है, कोई विचार मन में शेष नहीं रहता है। महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी कपालभाति। लगातार अभ्यास से पीरियड्स के टाइम होने वाली परेशानियां दूर होती हैं, पीड़ा को कम करता है, अनियमितता को कम करता है। लेकिन जिस समय आपको पीरियड्स माहवारी का समय है उस वक्त अभ्यास नहीं करना है, शेष समय आप अभ्यास करें और इसका आप लाभ देखिए। यूट्रस में आए हुए फाइब्रॉइड्स को धीरे धीरे समाप्त करता है, शरीर में आई गांठों को समाप्त करता है, चर्म रोगों में विशेष लाभ करता है। कपालभाति बहुत ही अचूक, बहुत ही अद्भुत। आप अभ्यास कीजिए और इसका लाभ देखिए। अपने शरीर पर जब आप लाभ देखेंगे तो आप नियमित रूप से स्वतः ही इसका अभ्यास करना प्रारंभ करेंगे। विश्राम। अगला प्राणायाम हम अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाएं हाथ को उठाएं, दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को बंद कीजिए, बाएं से लंबा गहरा श्वास, बाएं नासिका को बंद करें, दाएं से धीरे धीरे श्वास को छोड़िए, दाएं से वापस श्वास भरें, बाएं से श्वास को छोड़िए। ये एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार लगातार अभ्यास करेंगे। शरीर में स्थित प्रत्येक नस नाड़ी को सक्रिय बनाता है अनुलोम विलोम। और आप देखिए, हमारे उपनिषदों में लिखा है कि हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियाँ हैं और इन सभी नाड़ियों को शुद्ध कर देता है। इसीलिए जिनकी हृदय के शिराओं में अवरोध आए हुए, हार्ट की परेशानी है, जिनका बीपी हाई रहता है या बीपी लो रहता है, उनके प्रत्येक स्थिति के अंदर अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभ करता है। आवश्यकता है नियमित रूप से अभ्यास करने की। जितना समय श्वास को भीतर की ओर ले जाने में लगाते हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। लगातार जब श्वासों के साथ आप लयबद्ध होकर अभ्यास करते हैं तो मन बिल्कुल शांत, शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास इनसे संबंधित रोगों से मुक्ति दिलाए रखता है। जिनके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, सर्वाइकल की परेशानी है, कमर दर्द रहता है, तो वात संबंधी वायु का संतुलन बना के रखता है। तो वात, पित्त और कफ के साथ जब संतुलन बना रहता है तो आपको न तो अस्थमा की शिकायत होगी, न सर्दी खांसी जुकाम लगातार रहेगा। ऐसे लोग हैं जिन्हें बार बार छींकें आती हैं, रनिंग नोज़, लगातार नाक बहती रहती है, और जैसे ही मौसम चेंज होता है फिर से उन्हें शिकायत होने लगती, छींकें आती, लगातार छींकें आती रहती हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत उपयोगी अनुलोम विलोम प्राणायाम।
नियमित रूप से अभ्यास करना है। और इसके बाद अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम विशेषतः ग्रीष्म ऋतु में अभ्यास करना चाहिए, लेकिन जिन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वे लोग इसे शीत ऋतु में भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन कफ संबंधी परेशानियां, जो लोग एस्थमेटिक है, वे लोग इस प्राणायाम का अभ्यास सीमित मात्रा में करें। करने की विधि देखिए, जीभ को बाहर निकालेंगे, होठ को गोल करेंगे तो जीभ का पाइप बन जाएगा, और इस पाइप से धीरे धीरे श्वास को भीतर की ओर भरना है। ठुड्डी को कंठकुप से लगाकर श्वास को भीतर की ओर रोकना है। चेहरे को सामने की ओर करते हुए बाईं नासिका से श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। 3 बार शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। विधियां मैंने आपको बताई है। श्वास को आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे छोड़ना है, तीव्र गति से नहीं छोड़ना है। फिर से 2 बार अभ्यास करेंगे। शीतली प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद ब्राह्मरी प्राणायाम मन को शांत करने के लिए, मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी, आपकी स्मरण शक्ति को मजबूत बनाता है, इसलिए बच्चों के लिए बहुत उपयोगी। 2 विधि से हम इसका अभ्यास करते हैं। पहली विधि, बाईं हथेली नाभि पर, दाईं हथेली उसके ऊपर, मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पूरा गहरा श्वास हम भीतर की ओर भरते हैं और श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार करना है जिस प्रकार भौरे के गुंजन की आवाज आती है। 3 बार अभ्यास करेंगे। तीन बार इस मुद्रा में ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद अब 3 बार हम क्षणमुखी मुद्रा में अभ्यास करेंगे, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आ रहे हैं। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद करेंगे। पहली अंगुली ललाट पर, मध्यमा को आंख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखें, शेष अंगुलियां मिला लीजिए। यह है क्षणमुखी मुद्रा कहलाती है। इसके अंदर फिर से 3 बार हम ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
ब्राह्मणी प्राणायाम के बाद अपने आप को स्वतः ही ध्यान में एकाग्र कर दीजिए। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, मेरुदंड बिल्कुल सीधी, पूरा ध्यान श्वास के भीतर की ओर जाने पर, श्वास के बाहर की ओर आने पर। प्रत्येक श्वास पर अपना नियंत्रण कर लीजिए और श्वासों पर नियंत्रण करने के बाद मन आपका एकाग्र, बिल्कुल शांत, कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं। विचार शून्य मन को, अर्थात जो हमारा निर्मल मन है, कोई जिसमें विचार नहीं है, ऐसे पावन मन को, निर्मल मन को अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस संसार का कल्याण करें। इस संसार में आई हुई इस महामारी को दूर कीजिए। प्रत्येक प्राणी के अंदर इतनी शक्ति दीजिए कि वह स्वतः ही अपने शत्रुओं का मुकाबला कर सके। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि जब इस संसार को, इस सृष्टि को, इस मानव देह को मेरे प्रभु ने बनाया है, तो मेरे अंदर हीनता का भाव क्यों? मैं क्यों उदासीनता से रहूं? मेरे प्रभु ने मुझे प्रत्येक कार्य को करने की शक्ति दी है और उसी के अनुरूप मैं उनके चरणों में प्रत्येक कार्य को समर्पित करते हुए कार्य करता हूँ। निष्काम भाव से, बिना फल की कामना किए हुए प्रत्येक कर्म को जब आप करते हैं तो ईश्वर आपका स्वतः ही ध्यान रखता है। प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पित करने से मन का अहंकार दूर हो जाता है। मैं की भावना स्वतः ही समाप्त हो जाती है। सब तरफ सकारात्मकता, प्रकाश ही प्रकाश, कोई अंधकार नहीं। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। हथेलियों से दोनों अक्षों का अंजन करें। आंखें ढक लीजिए। ओम शांति शांति शांति। लगातार ध्यान का अभ्यास हमने किया। समय हमारा 1 घंटे का पूरा होने को है। आइए, अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल के अनुसार हमने आज अभ्यास किया। प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। 21 जून तक लगातार अभ्यास करेंगे और 21 जून तक तो प्रोटोकॉल के अनुसार अभ्यास करेंगे, लेकिन बाद में फिर शेष 365 दिन योग की शरण में जरूर रहेंगे। योग को नहीं छोड़ना है। देखिए, योग आप निरंतर करते रहेंगे तो फिर आप प्रत्येक स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रह सकते हैं। चाहे वो कीटाणुओं के रूप में हो, शरीर पर प्रहार कर रहे हो, तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रहेगी कि आसानी से आप प्रभाव में नहीं आएंगे। और उससे भी बड़ी बात, आपका मन आपके कंट्रोल में रहता है, इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहती हैं। और जब मन शांत रहता है तो स्वतः ही आप खुश रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं। क्योंकि चिंताओं से बड़े आज के इस समाज के अंदर, आज के इस वातावरण के अंदर सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है हमारे मन पर पड़ता है। और योग तन मन की शुद्धि के लिए और आत्मिक शांति के लिए बहुत उपयोगी। शांति पाठ करेंगे।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रोटोकॉल का अभ्यास हमने किया और आइए इस सत्र को विराम दें। उससे पूर्व आज के दिन को प्रफुल्लित करने के लिए, आज के दिन को खुशनुमा बनाने के लिए खुल का ठहाका लगा के हंसेंगे। जब सुबह सुबह आप अपने आप को खुश कर लेंगे तो सारा दिन आपका खुशी से बीतेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी और प्रत्येक चिंता आ भी जाएगी तो आप उसका सामना कर सकते हैं। खुलकर प्रफुल्लित कर दीजिए अपने आप को। ओम। आपका आज का दिन इसी प्रकार हंसते हुए मुस्कुराते हुए बीते, इसी शुभकामना के साथ ओम शांति। नमस्कार। विजय दीदी को नमस्कार। आप मुझे लगातार देखते रहे। थैंक यू। बाय।